2024 कार्तिक मास में किसी भी दिन 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची घर में जला देना, फिर देखना रातों रात कैसे आप करोड़पति बनते हो। राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है और 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक मास रहने वाले हैं। ऐसे में ये 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय आपको महाधनी बनाएगा अगर इसका उपाय आप सही तरीके से सही समय पर कर लेते हैं। तो लौंग, कपूर और हरी इलायची आपकी तिजोरी को धन से भरेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने में अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपको बता दें कि कार्तिक का जो महीना होता है ये माँ लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को और माँ तुलसी को सबसे प्रिय महीना है। कार्तिक के महीने में ही माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं। दीपावली पर हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और कार्तिक के महीने में ही तुलसी विवाह किया जाता है। अब देखिए, कार्तिक का ही महीना होता है जिसमें आप बहुत जल्दी श्री हरि विष्णु को और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। स्थिर लक्ष्मी जब किसी के घर में वास करती हैं तो फिर कभी उस घर में धन की कमी नहीं आती, कभी फिर उस घर की तिजोरी धन से खाली नहीं होती, क्योंकि ऐसे घर पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उस व्यक्ति को फिर महाधनी बनने में देर नहीं लगती है। तो आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो धन को लेकर परेशान हैं या जिनके घर में धन का संकट बढ़ चुका है, धन की तिजोरी खाली होती जा रही है, पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर धन आने के रास्ते ही बंद हो गए हैं, या फिर आपके घर में कर्जे तक की समस्याएं आ चुकी हैं, लोग कर्जा तक ले रहे हैं, कोई एक व्यक्ति कर्जा ले रहा है। ऐसी समस्याएं अगर आपके घर में हैं तो विशेषकर ये वीडियो आपके लिए है। अब देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है इसमें अगर आप हरी इलायची का उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर आपके जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो धन को लेकर हैं, घर के कलेश को लेकर हैं, घर में पैसा नहीं बढ़ रहा है या व्यापार नहीं चल रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी जब आप कार्तिक के महीने में इस उपाय को करेंगे। अब देखिए, कार्तिक के महीने में जब तुलसी विवाह किया जाता है उस दिन भी ये उपाय आप कर सकते हैं, एकादशी पर भी ये उपाय आप कर सकते हैं, कार्तिक के गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, रविवार किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक का एक एक दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा होता है। और कार्तिक का ही महीना होता है जब आप अपने घर से निर्धनता को दूर कर सकते हैं और आप अपना पैसा, अपना धन बढ़ा सकते हैं। अब हरी इलायची तो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है और जैसे ही आप हरी इलायची को उपाय करते हैं आपकी कुंडली में बुध और शुक्र, ये 2 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। देखिए, बुध जो होता है ये नौकरी, व्यापार, इन सारी चीज़ों में आपको बहुत लाभ देता है। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या फिर काम अच्छे से नहीं चल रहा, व्यापार ठप पड़ चुका है या व्यापार जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए ये उपाय अब आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो ज़रूर से इस उपाय को करें, क्योंकि हरी इलायची आपके 2 प्लानिट यानी 2 ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है, जिसमें कि एक शुक्र ग्रह भी है। अब शुक्र ही ग्रह है, जब आप अपनी कुंडली में उसे मजबूत कर लेते हैं तो पैसा लगातार आपको मिलता है और उस पैसे में कभी कमी नहीं आती है, क्योंकि ये ग्रह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला है। इसीलिए हरी इलायची का उपाय करने से व्यक्ति बहुत जल्दी धन से जुड़ी समस्याओं को अपने जीवन से दूर कर देते हैं। बस उपाय उसी तरह से करना है जैसा आपको बताया जाए, क्योंकि उपाय अगर आप सही तरीके से सुनेंगे नहीं, उसे समझेंगे नहीं और सही तरीके से उपाय नहीं करेंगे, तब तक वो उपाय आपको लाभ नहीं देगा। और सही तरीके से करेंगे नहीं तो फिर वो उपाय आपको लाभ कैसे देगा। और लौंग, जो कि शिव शक्ति का स्वरूप होती है, आपके घर से सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्तियां, नजर दोष सबको दूर करती है। अब आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है? 2 हरी इलायची लेनी है, 2 लौंग लेनी है, 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े या फिर कपूर की टिकिया लेनी है, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा कपूर नहीं लेना है, बहुत छोटा छोटा सा लेना है। एक किसी भी बर्तन में या किसी भी मिट्टी के दीपक में आपको इसे रखना है। अगर मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो बड़ा वाला दीपक आपको लेना है। इन तीनों चीज़ों को रखकर थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर डालना है और अपने घर के मंदिर में आपको श्री हरि विष्णु के सामने बैठ जाना है। बैठकर आपको ये कपूर, लौंग और इलायची, जो भी चीज़ें आपने रखी हैं, इसे जला देना है और इसका जो धुआं है
वो आपको अपने पूरे मंदिर में अच्छे से दिखाना है पहले, और मंदिर में दिखाने के बाद पूरे घर में भी दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर आपको जाना है। इस धुएं को, यानी कि लौंग, कपूर और इलायची का जो धुआं है ना, इसे जलता हुआ लेकर आप जाएंगे और अच्छे से पूरे घर में घूमेंगे। मुख्य द्वार पर भी आपको जाना है अच्छे से, वहाँ पर भी आपको इसका धुआं फैलाना है। देखिए, सबसे पहले तो इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। दूसरा चीज़, आपके घर से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तीसरी चीज़ कि आपके घर में कभी भी धन को लेकर परेशानियां नहीं आती हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, आपकी तिजोरी धन से भरी रहती है, और जो रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके थे धन आने के, वो रास्ते भी आपके जीवन में खुल जाते हैं, और उसी के साथ नए नए रास्ते आपको अपने जीवन में मिलते हैं, जहाँ से आपको धन प्राप्त होता है। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यापारी हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग इस उपाय को करके रातों रात अपने भाग्य को खुद ही चमका लेते हैं। क्योंकि ये उपाय जब आप कार्तिक के महीने में करते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, और जैसे ही आप माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, फिर आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। फिर ऐसे घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता है ना, कभी उनके घर में धन की कमी नहीं आती है। महाधनी वो लोग बनते हैं, महाकरोड़पति, अरबपति, खरबपति, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा आता रहता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये स्थिर लक्ष्मी का वास अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करके कर लेते हैं। तो स्थिर लक्ष्मी उन्हीं के घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से उपाय करते हैं, श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ की आराधना करते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और श्री हरि विष्णु कैसे प्रसन्न होते हैं? जब आप तुलसी मैया से जुड़े उपाय करते हैं। और कार्तिक का जो महीना होता है, ये पूरा महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए और माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे उत्तम है। तो कार्तिक के महीने से ही सारे शुभ काम भी प्रारंभ हो जाते हैं, जब देवउठनी एकादशी हो जाती है। कार्तिक का ही वो महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और माँ तुलसी के सबसे पहले दर्शन करते हैं, जिसके बाद माँ तुलसी का विवाह किया जाता है और फिर सारे शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। तो ज़रूर से कार्तिक के महीने में ये उपाय करिए। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यही वो उपाय है जो आपके भाग्य को तो चमकाएगा ही, और माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की कृपा आपको दिलाएगा। साथ ही साथ देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन का बहुत महत्व है। तुलसी पूजन जो लोग कार्तिक के महीने में करते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में निर्धनता का सामना नहीं करते, उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं रहती। नहीं विश्वास है? एक बार सच्ची श्रद्धा से उपाय करके देखिए। करना क्या है? कार्तिक के महीने में दीप दान करना है माँ तुलसी के पास, ठीक है ना। आपके घर में तुलसी जी का पौधा हो तो वहाँ पर एक दीपक जलाएं। अगर आपके घर में नहीं है तो मंदिर जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप तुलसी का पौधा कार्तिक के महीने में लाकर अगर अपने घर में लगा देते हैं तो सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है, और ऐसे घर पर धन की वर्षा माँ लक्ष्मी हमेशा करती हैं। तो ज़रूर से, अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में ज़रूर लेकर आएँ और माँ तुलसी का पूजन करें। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताया है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। कार्तिक के महीने की महिमा भी आपको बताई है, जिससे कि आपको कार्तिक के महीने का महत्व समझ आए और आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उपाय करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा ज़रूर लगा दें। तो जय माँ लक्ष्मी आपको लिख कर जाना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। माता लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा मिलती रहे। आप सभी को राधे राधे।